रानो चिड़िया का एक अंगूर का बाग था, जहाँ बेटा कुकू और बेटी गुड़िया अपनी माँ के साथ मिलकर काम करते थे। रानो, कुकू और गुड़िया अंगूरों की देखभाल कर रहे थे। रानो बहन, आपके अंगूरों की बात ही अलग है। इन्हें खाकर कई बीमार पक्षी ठीक हुए हैं। धन्यवाद बहन, मेरी बस यही इच्छा है कि ये सभी के काम आए। दूर एक पेड़ पर कालू कौवा बैठा था, उसके साथ भुल्ला चील भी था। ये चिड़िया मेरी ताकत को चुनौती दे रही है। मैं जंगल का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और ये दवा मुफ्त में बांट रही है। चील मालिक, हम इसका इलाज करते हैं। उसी रात कालू कौवा और भुल्ला चील ने अपनी साजिश शुरू की। अंधेरी रात में भुल्ला नीचे उतरा और कालू ने अंगूरों पर जहर छिड़क दिया। कौवे, काम जल्दी होना चाहिए। कल सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। बस हो गया मालिक। इन जहरीले अंगूरों का इल्जाम सीधे रानो पर लगेगा। वे दोनों उड़ जाते हैं। पास की झाड़ियों में ज़ेबरा आराम कर रहा था। उसने उड़ते हुए भुल्ला चील को देखा, पर साजिश को समझ नहीं पाया। अगली सुबह एक भयानक खबर जंगल में फैल गई। बाजार में हंगामा था। कुछ छोटे पक्षी रानो के अंगूर खाकर बीमार पड़ गए था। रानो ने हमें धोखा दिया। उसने अपने अंगूरों में जहर मिलाया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है। माँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? रानो चिड़िया, चुप रहो। तुम पर जंगल के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का गंभीर इल्जाम है। तुम्हें जेल जाना होगा। रानो को बेगुनाह होते हुए भी उसके बच्चों के सामने ही जेल में डाल दिया गया। ये दृश्य बहुत दर्दनाक था। माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। मेरे बच्चों, हिम्मत रखना, मैं निर्दोष हूँ। जल्द ही वापस आऊंगी। हरियाली बहन, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए रानो बहन, हम इन्हें संभालेंगे। रानो का उदासी से भरा चेहरा दूर जाने लगा। तोता परिवार ने कुक्कू और गुड़िया को संभाला। बच्चों का दुख असहनीय था। हरियाली तोती और हरिया तोता ने कसम खाई कि वे रानो को छुड़ाएंगे। उनके साथ ज़ेबरा, जो न्याय पर विश्वास करता था, भी शामिल हो गया। हमें असली सबूत खोजना होगा। उस जहर की बोतल या कोई गवाह। मैंने उस रात भुल्ला चील को बागान के ऊपर उड़ते देखा था। मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा, पर रानो को न्याय दिलाऊंगा। आप लोग बाहर सबूत ढूंढिए, मैं यहाँ बच्चों को संभालती हूँ और जज उल्लू बाबा से सुनवाई की तारीख बढ़ाने की विनती करूँगी। ज़ेबरा और हरिया तोता ने साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कालू कौवे का पीछा शुरू किया। जमीन पर ज़ेबरा, हवा में तोता और आगे रहस्यमयी जंगल। ज़ेबरा भाई, हमें कौवे को पकड़ना नहीं है, बस देखना है कि वो कहाँ जाता है। कौवा एक छोटी गुफा के पास उतरता है। जरूर वह वहाँ सबूत छुपा रहा होगा या किसी से मिल रहा होगा। ज़ेबरा और हरिया तोता ने छिपकर उस गुप्त मीटिंग को देखा। कौवे, तुमने उस जहर की बोतल को फेंक क्यों नहीं दिया? अगर वो मिल गई तो हम दोनों खत्म। मालिक, मैंने उसे पास की दलदल में फेंक दिया था। वो कभी नहीं मिलेगी। ज़ेबरा और हरिया तोता की आंखें चमक उठती हैं। उन्हें पता चल गया कि जहर कहाँ मिलेगा। सबूत खोजने का काम आसान नहीं था। उन्हें खतरनाक दलदल में जाना पड़ा। यहाँ बहुत बदबू आ रही है। ज़ेबरा भाई, ध्यान से। मैं जानता हूँ। रानो की ईमानदारी को बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। थोड़ी देर बाद हरिया तोता को कीचड़ में वही जहर की बोतल का खाली हिस्सा मिलता है जिस पर भुल्ला चील के कारखाने का नाम लिखा था। मिल गया ज़ेबरा भाई, यही वो सबूत है। जेल में रानो की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। बच्चों से बिछड़कर और झूठे इल्जाम के दर्द ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कुकू, गुड़िया, मेरी गुड़िया का ख्वाब मैं शायद अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरे बच्चे भूखे होंगे। हरियाली तोती जेल से कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर रानो को देखती है। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाती है। हमें जल्दी करनी होगी। अगर सुनवाई में देर हुई तो रानो बहन टूट जाएंगी। जज उल्लू बाबा की अदालत में सुनवाई का अंतिम दिन था। भुल्ला चील बहुत आत्मविश्वास में था।
जज उल्लू बाबा बैठे थे। भुल्ला चील रानो को दोषी साबित करने की कोशिश कर रहा था। रानो चिड़िया एक अपराधी है हुजूर, उसने जानबूझकर जहर दिया। ठीक तभी ज़ेबरा और हरिया तोता सबूत लेकर अदालत में तेजी से आते हैं। रुकिए, हमारे पास सबूत है। भुल्ला चील घबरा जाता है और हमला करने के लिए उड़ता है। अदालत का माहौल अचानक जंग में बदल गया। भुल्ला चील ज़ेबरा पर हमला करता है। ज़ेबरा अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके चील को अपने मजबूत पैर से जमीन पर धक्का देता है। मैं तुम्हें सच छुपाने नहीं दूंगा। ज़ेबरा अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके चील को अपने मजबूत पैर से जमीन पर धक्का देता है। हरिया तोता तुरंत सबूत, वह जहर की बोतल जज उल्लू बाबा को सौंप देता है। ये क्या? ये तो भुल्ला चील के कारखाने का निशान है। भुल्ला चील भागने की कोशिश करता है पर ज़ेबरा उसे पकड़ लेता है। सच्चाई सामने आ गई। भुल्ला चील और कालू कौवा को सजा दी गई। रानो को बेगुनाह घोषित किया गया। रानो जेल से बाहर आती है। कुकू और गुड़िया दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाते हैं। माँ, आप वापस आ गए। हाँ मेरे बच्चों, मैं वापस आ गई। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रानो चिड़िया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपकी ईमानदारी की जीत हुई। रानो बेगुनाह थी, लेकिन जेल की सजा और बच्चों से बिछो का दर्द उसके चेहरे पर एक उदासी की लकीर छोड़ गया। ज़ेबरा, तोता परिवार और सभी दोस्तों ने उसे सहारा दिया और रानो ने एक बार फिर विश्वास के साथ अंगूर की खेती शुरू की, ये जानते हुए कि सच्चा प्यार और ईमानदारी कभी नहीं हारती।